नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और बात करते हैं फ्रेंड्स कि AIBA ने 2 अक्टूबर को एक सर्कुलर, एक लेटर डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव इंडियन बैंक एसोसिएशन मुंबई को लिखा इन रिगार्ड टू द फ्लेक्सिबल एंड द मल्टीपल टॉप अप फैसिलिटी अंडर ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर बैंक रिटायरीज। After the IBA finalized the quotations for the base policy for the serving staff and retirees for ensuing year 24-25, we learned that National Insurance Company has submitted their rates for the top-up facility for the retirees. We observed that there is only one option for top-up, that is the 4 lakhs award staff retirees and 5 lakhs for the officers retirees. You are aware that last year NIC offered flexible top-up facility from 1 lakh to rupees 10 lakhs, and thus the retirees were able to opt for the base policy and suitably top-up facility according to their need. Hence, we request you to take up the issue with the National Insurance Company to extend and offer multiple options for top-up facility ranging from 1 lakh to 10 lakh. Thank you. Friends, हमारे यूनियन भी सोते सोते जग जाते हैं और पत्र लिख देते हैं और काम खत्म, क्योंकि होना जाना कुछ नहीं है। किस तरह से टेंडर फ्लोट किया गया, किस तरह से क्या डिमांड की गई, क्योंकि अगर आप खामियां देखें तो दोनों में है। बेस पॉलिसी भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। कोई अवार्ड स्टाफ अगर 3 लाख की पॉलिसी अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसके लिए 2 लाख एंड 3 लाख भी होना लाजमी था। उसी तरह ऑफिसर्स भी हमारे स्केल 1 से स्केल 8 तक वेरी करते हैं। उसमें बहुत से ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, सो उनके लिए भी बेस पॉलिसी 3 लाख एंड 4 लाख दो होना चाहिए था। और टॉपअप की बात करें तो हम 4 लाख और 5 लाख की बात करते हैं कि यानी कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। और फिर अभी हमें ये नहीं पता है कि क्या कैपिंग लगने वाली है। IBA ने क्या टेंडर फ्लोट किया, इंश्योरेंस कंपनी ने कैसे किया, ये सब बात की बात है, या आम आदमी को बात जानने की उतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें तो फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। तो टॉप अप फैसिलिटी भी, जैसा कि ये CH वेंकटाचलम साहब को ध्यान आ गया, सोते से जग गए और उन्होंने लिख दिया चिट्ठी। बस चिट्ठी लिखने तक है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। ये फ्लेक्सिबल एंड मल्टीपल टॉपअप ही नहीं, फ्लेक्सिबल बेस पॉलिसी भी होना चाहिए। और दूसरी बात, इसके साथ साथ जो मैं बार बार कह रहा हूं कि GST प्रीमियम पे लगने वाला जो 18% है वो कम होने वाला है दिसंबर से, जैसा कि माहौल बना है कि GST काउंसिल इसको रिड्यूस करेगी। हम क्वार्टरली बात क्यों नहीं करते हैं कि क्वार्टर की प्रीमियम पहले दें, उसके बाद बचा हुआ प्रीमियम हम रेस्ट ईयर का दें। इसके बारे में यूनियन बात क्यों नहीं करती। नंबर 2, यूनियन ये भी बात नहीं करती कि प्रीमियम का पेमेंट एम्प्लॉयर द्वारा होना चाहिए। ये 2 मुद्दे बड़े हैं। अगर ये दोनों मुद्दे रिजॉल्व नहीं होंगे तो जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले साल लगभग 1 से 1.25 लाख रिटायरी ने इसको ऑप्ट किया था ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। इस साल उसके आधे भी हो जाएंगे, क्योंकि हम दवा के लिए इंतजाम बाद में करते हैं, पहले खाने का इंतजाम आज करेंगे। मरने के डर से छोड़ देगा आदमी, कहेगा कि नहीं बिना हेल्थ इंश्योरेंस के रहेंगे, लेकिन आज का खाना तो मिलना चाहिए। और इसके बारे में यूनियन मेंबर्स, यूनियन का कोई चिंता नहीं है, ना गवर्नमेंट को चिंता है। पॉलिसी बनाने वाले, पॉलिसी के पीछे फ्रेम कराने में इन्हीं लोगों का हाथ है, और इन लोगों ने पूरा लुटिया बैंक रिटायरीज का हर स्तर से डुबो दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।